बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन 5 सालों में पूछे गए हैं 2019 से 2023 तक के नीट मेडिकल के एग्ज़ाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है 2023 का, उसे देखते हैं। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन complex helices and hence cannot hold iodine molecules. It breaks down when iodine react with it. It is disaccharide. It is a helical molecule. तो डाइसैक्राइड तो नहीं होता है, ये तो ऑप्शन पहले ही निकाल दिए। सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसैक्राइड होता है। तो 31 का ए वाला आंसर सही आंसर होगा कि इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो 2023 में है। यहाँ पे स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं। A protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid C terminal and the right end represented by the last amino acid, that is the N terminal. Adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 subunit of 8 alpha type and 2 subunit of beta type. अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें से आपको सही चुनना है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इस हिसाब से आंसर देने हैं हमको। तो मैं सीधे नीचे आता हूँ थोड़ा सा। इसका सही आंसर जो है वो बी वाला आंसर सही है कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। राइट, तो ध्यान रखिएगा हमेशा सी टर्मिनल जो होगा वो राइट हैंडेड साइड में होगा और एन टर्मिनल जो होगा लेफ्ट हैंडेड साइड में होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है जबकि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक bacteria by inhibiting the activity of lipase denitrogenase succinic dehydrogenase amylase। तो इसका सही आंसर जो है वो सी वाला है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस को इनएक्टिव कर देता, मतलब कम्पिटिटिव बाइंडिंग यहाँ पर होती है और ये बाइंड कर जाता है जिससे एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्क्रीज हो जाता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया की ग्रोथ करने से रोकने के लिए। राइट, अगला हम लोग देखते हैं। अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। अगला है, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों ही स्टेटमेंट मुझे लगता है यहाँ पर सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो सी का जो सही सी वाला आंसर यहाँ पर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो 2023 के 4 क्वेश्चन थे, चारों हो गए। अब 2022 के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिपिड से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड possesses 1 or more carbon-carbon bonds. Again, gingerly oil has lower melting point, hence remain as oil in winter. उसके बाद lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent. उसके बाद है, when fatty acid is esterified with glycerol, monoglyceride are formed. अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा यहाँ पर मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही हैं और एग्जैक्टली इन पाँचों में से कौन सा सही है। तो मैं सीधे आंसर पे आ जाता हूँ। इसका सही आंसर है सी वाला, सी डी एन ई, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज। इफ द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज दिस देन व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर माल्टोज। तो माल्टोज का यहाँ पे एग्जैक्टली क्या फार्मूला होगा। तो सही फार्मूला यहाँ पे जो माल्टोज का है C12H22O11। राइट, जितने भी डाइसैक्राइड नॉर्मली उनका यही फॉर्मूला होता है। 2022 का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में बायोमॉलिक्यूल दिए हुए हैं और दूसरे साइड में उनका बायोलॉजिकल फंक्शन दिया हुआ। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ग्लोब्यूलिन, स्टेरॉयड, थ्रोम्बिन। इधर इनका फंक्शन दिया है एज अ हार्मोन, एज अ बायोकैटालिस्ट, एंटीबॉडी, स्टोरेज प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोजन आपको ध्यान में होगा स्टोरेज प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वहीं ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडी के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर जो है उस आंसर को हम लोग देखते हैं कि सही आंसर कौन सा है। डी वाला जो ऑप्शन सही है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Lipids having only single bonds are called the unsaturated fatty acid. Lecithin is a phospholipid. Trihydroxypropane is glycerol. Palmitic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon. Arachidonic acid has 16 carbon atom. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, ये सवाल किया जा रहा है। ये है 2021 का क्वेश्चन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा डी। बी और सी स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है।